इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल छात्र और शिक्षकों के बीच में कुछ विवाद हुआ, जिसमें प्रॉक्टर ने एक छात्र को लाठियों से पीटा और इसके चलते वहाँ का माहौल ख़राब हो गया। अभी कुछ दिन पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी छात्रों और कुलपति के बीच में विवाद हुआ था और उनके साथ कुलपति के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी। हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, आइए इनसे जानते हैं कि गुरु और शिष्य की परंपरा क्यों कलंकित हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है। आपका नाम? जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। मैं छात्र नेता हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो जी, प्रकरण है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रकरण आप उठाएंगे या गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रकरण उठाएंगे या तमाम अतीत में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वर्तमान की सरकारों में, उसको आप उठाएंगे तो आप पाएंगे कि छात्रों का, आम छात्रों का शोषण इस सरकार में लगातार हो रहा है। और आम छात्रों का शोषण करने का कारण एकमात्र है छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव पे जब से रोक लगी है तब से आप देखेंगे कि जो प्रशासन है, विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो निरंकुश हो चुका है। वो पूर्ण रूप से अपने आप को तानाशाह बना चुका है और हिटलरशाही करना चाहता है। वो आम छात्रों की बातों को नहीं सुनना चाहता है, उनके हक और अधिकारों को दबाना चाहता है। और आम छात्र नेता अगर उसकी आवाज़ को बुलंद करता है तो उसको लाठी और डंडों से मारा जाता है। कल का आप वीडियो देखिए, वो वीडियो सबके सामने आया हुआ है कि किस प्रकार से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि प्रॉक्टर को किसने अधिकार दे दिया कि वो लाठी और डंडों से मारेगा आम छात्रों को। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो अगर सवाल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं आपकी, अगर उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो आप लाठी डंडों से मारोगे। चीफ प्रॉक्टर की हैसियत है कि आम छात्र नेता को मारें। वो आज इस सरकार के सह पे ऐसा हो पा रहा है, अन्यथा चीफ प्रॉक्टर की हैसियत नहीं है कि वो किसी छात्र को एक डंडे से मार दें। अब वो समय चला गया। और छात्र नेताओं की क्या ताकत है वो हम अतीत में देख चुके हैं। छात्र नेताओं के बल पे इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए और सरकारों को गिराने का काम हुआ है। आज छात्र संघ को रोक दिया गया इसी कारण, क्योंकि छात्र नेता नहीं चाहती है सरकार की युवा पीढ़ी राजनीति में आए। सामान्य वर्ग के परिवार के बच्चे कैसे राजनीति में आएंगे? हम लोग ये छात्र संघ चुनाव जो नहीं हो रहा है, इसके नाते ही मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, इसके नाते विवाद हो रहा है ज़्यादा? बिल्कुल इसी के कारण विवाद हो रहा है। जैसे छात्र संघ चुनाव अगर हो जाएगा तो एक परस्पर एक व्यवस्था खड़ी हो जाएगी जो आपसे सवाल करेगी और गलत नहीं करने देगी आपको। क्या छात्र नेता उकसा रहे हैं क्या छात्रों को कि मतलब इस तरह का विवाद हो? छात्र नेता नहीं उकसाते हैं। छात्र नेता छात्र सेवक होते हैं, वो छात्रों की मदद करते हैं। अगर छात्र नेता नहीं होगा तो ये आम छात्र हैं जो प्रथम वर्ष के पढ़ने वाले हैं, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, ये परेशान हो जाएंगे। आम जब छात्र आता है गाँव से, दूर गाँव से, तो उससे अध्यापक बात नहीं करता है। अध्यापक और कर्मचारी एक गेट से दूसरे गेट दौड़ाते हैं, कहते हैं उस फ्लोर पे चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले। छात्र नेता खड़ा होता है तब जाकर के उन बच्चों का काम होता है। आप आम छात्रों से पूछिए। अब आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन है, मैं शोध छात्र हूँ यहीं से। तो यहाँ पे जो विवाद हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का था, उसके पहले यहाँ पे पर भी था, तो क्या दिक्कत आ रही है छात्र और शिक्षकों के बीच में? देखिए, विश्वविद्यालय अधिनियम 1819 में विद्यार्थियों को जो हक अधिकार दिया गया है, उसमें शिक्षक से हो या विश्वविद्यालय के किसी भी प्रशासन से हो, अपनी बात को रख सकता है, कह सकता है अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है। ऐसे में अगर कोई एक आम विद्यार्थी जाकर के चीफ प्रॉक्टर से कोई बात रख रहा है या अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो ऐसे में अगर चीफ प्रॉक्टर कोई लाठी डंडे से मारता है तो ये कहीं भी उचित नहीं है। विद्यार्थियों के भरोसे विश्वविद्यालय चलता है, विद्यार्थियों के भरोसे कॉलेज और सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में अगर विश्वविद्यालय का प्रशासन इस तानाशाही रवैये को धारण कर लेगा तो कैसे होगा? पूरा का पूरा 2014 का प्रकरण देख लीजिए। 2014 में रोहित वेमुला के साथ जिस तरह से बवाल हुआ था, 2014 से सरकार परिवर्तन हुई है इस देश में, और हैदराबाद विश्वविद्यालय से उठाए कर देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लखनऊ का विश्वविद्यालय है, हर जगह प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैये में होता है और आम छात्रों को हमेशा दबाता है। अब बताइए, विद्यार्थियों के लिए चुनाव रोक दिया गया। छात्र संघ का एक मामला है, जबकि सरकार जो है खड़ा होकर के बोली है कि चुनाव कराइए, लेकिन प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन अपने ही तानाशाही रवैये के साथ अपनी निजी और मनमानी करता है, तो कहता है कि हम नहीं कराएंगे चुनाव, जबकि सरकार ने विधानसभा में एकदम इसे खुला बोल दिया गया है कि चुनाव कराए, विश्वविद्यालय संपन्न है वो कराने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों पे जो है कि जबरन लाठीचार्ज किया है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। ऐसा अगर गोरखपुर या अन्य किसी भी जगह होता है तो निश्चित ही इसका विरोध होना चाहिए। हम छात्रों में आक्रोश है इस बात को लेकर के। कैसे कोई इस तरह से कर सकता है, जो उचित ही नहीं है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी,
आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें तमाम ऐसे बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं जो छात्र नेता रहे हैं और छात्र संघ से निकल करके गए। ब्रजेश पाठक से उठा करके दयाशंकर सिंह और तमाम ऐसे नाम हैं। लोकसभा में ऐसे ही छात्र नेता ही पहुँचते हैं। राजनाथ सिंह हमारे विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकले हुए हैं। अगर राजनाथ सिंह सामान्य परिवार के थे, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते और छात्र राजनीति नहीं होती तो आज वो उस पद पर नहीं पहुँच पाते। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़ करके और हार चुके हैं और आज वो राजनीति कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री हैं। और बताइए, आम छात्रों को छात्र संघ चुनाव उनका अधिकार छीन लिया जाता है। कोई भी विश्वविद्यालय छात्रों से चलता है। अगर छात्र नहीं है तो आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया फैकल्टी है, टीचर हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आम छात्र जो पढ़ते हैं, गाँव दूर से आते हैं, गांव गरीब बच्चे, वही विश्वविद्यालय को चलाते हैं। और आप छात्र संघ की आप कहते हैं कि उसमें अराजकता होती है। किस चुनाव में आपकी अराजकता नहीं होती है? किस में आपने नियंत्रण कर लिया बताइए? पंचायत के चुनाव होते हैं तो हम नहीं देखते हैं कि महिला की साड़ी खींच ली जाती है। ऐसे प्रकरण नहीं देखते हैं। आप शासन आपकी पुलिस प्रशासन फेल है। आप विश्वविद्यालय में, एक छोटे से विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं करा पाते हैं तो आप कैसे विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव कराते हैं सरकारों में? तो ये बहुत बड़ा सवाल है आम छात्रों का। और हम इस घटना से अत्यंत, हमारे अंदर रोष है। आम छात्रों में इस घटना को लेकर के बहुत रोष है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेताओं से ये आह्वान करते हैं कि आप इसके खिलाफ मुखर होइए और गोरखपुर विश्वविद्यालय का हर एक छात्र आपके साथ खड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरी नाम आयुष कुमार गुप्ता है। जो घटना घटित हुई है, ऐसी घटना निंदनीय है। ऐसी घटनाओं को घटित नहीं होना चाहिए। कानून के संदर्भ में कार्रवाई किया जाए।